बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एजुकेटर्स और हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स के हवाले से लेक्चर नंबर 27 पढ़ना है। एजुकेशन साइकोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, ये मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नोट शेयर किए थे। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सारे इसके वीडियो लेक्चर ज़रूर बना दें क्योंकि इसकी समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लग रहा था। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आज आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन होता है सबसे पहले जी, मोटिवेशन ये है जी किसी को किसी काम करने के लिए तैयार करना, किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को कहना, ठीक है, उसको कुमक देना। ये होता है मोटिवेट करना किसी चीज़ को। आप मोटिवेशन के दो तरीके होते हैं, एक होती है आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है किसी के अंदर किसी काम को करने की तड़प पैदा कर देना। जैसे कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो तालीम की तड़प पैदा कर देना किसी को, किसी चीज़ के ऐसा उसको उसको समझाना कि उसको खुश दिली से वो उसको कबूल कर ले, खुश दिली से खुद उसको करने की कोशिश करे। मीन के इंट्रिंसिक मोटिवेशन है किसी चीज़ को समझाना, किसी बंदे को समझाना। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि किसी को लालच देना, वजीफ़े का लालच देना है कि आपको इससे वज़ाइफ मिलेंगे, आपको जो है ना इसको नंबर्स मिलेंगे, आपकी पहचान बनेगी, आप फेम आपको मिलेगी, आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको यानी कि फ़ायदा क्या होगा, उसकी फ़ायदे किस फॉर एग्जाम्पल जो आपकी जो एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन के वजह से आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसमें आप उसको कह रहे हैं कि आपको जनाब पोजीशन आपकी आएगी, आपको इनाम मिलेगा, आपको जो जॉब मिल जाएगी, वाट एवर इनकी एक्सटर्नल चीज़ें जो भी है ना उसके आपने उसके दिमाग से बाहर की चीज़ें आपने उसको कह के तो उसको आपने किसी चीज़ को काम करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए उसको आपने तैयार करना है। ये आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जस्ट आपने उसको समझाना है और आपने उसको मेंटली उसको प्रिपेयर करना है, उसमें तालीम की तड़प पैदा कर देनी है, खुद ही वो क्यूरियोसिटी के साथ वो ना तालीम को हासिल करे, ठीक है। ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। अब ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के वाले से जो थेरीज है ना, जो थेरीज हैं, सबसे पहले होती है सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी। ये दो थेरीज हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी है, ये ऐसी थेरी है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे बेस करती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है, कि सेल्फ मोटिवेटेड बंदा होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड मीन के खुद से ही वो किसी चीज़ को करने के लिए तैयार, उसको मेंटली ही वो प्रिपेयर हो जाए, इसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरी। इस तरह से आपने उसको मोटिवेट करना है कि वो उसमें सेल्फ मोटिवेशन ही आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद होता है जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये सारे के सारे हमने लिखे हुए हैं नोट्सों में, ठीक है, आपको कल मैंने भेज भी दिए थे। आप इसको पढ़ेंगे, ये लेक्चर सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ना, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो इसमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपने क्या बताना, उसको आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना होता है। किसी भी बंदा है ना, जैसे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स मिल जाएगी, आपको लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी, आपका एजुकेटर का पेपर क्लियर हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेंसी थेरी है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, उसके बाद इसके वाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं गोल्स के वाले से। दो तरह के आपके गोल्स होते हैं, अचीवमेंट गोल्स। अचीवमेंट गोल्स होते हैं जी आपकी, एक मास्टरी गोल्स होते हैं। मास्टरी गोल होती है किसी चीज़ में महारत हासिल करना, किसी चीज़ में आपने किसी बंदे को मोटिवेट किया, उसका आपने गोल सेट किया है कि आपने ये चीज़ है यहाँ पे पहुँचना है। तो एक गोल ये होता है कि बंदा कहता है ये जो मेरा जो जो सब्जेक्ट है, जैसे अभी हम पैडागोजी पढ़ रहे हैं तो पैडागोजी में मैंने एक्सपर्टी हासिल करनी है, मैंने उसमें एक्सपर्ट बनना है, वो हमारी मास्टरी गोल होते हैं। और जो दूसरे हमारे होते हैं परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल होते हैं किसी चीज़ में मुकाबला जीतना, किसी चीज़ में आपने कंपटीशन में जाना है तो उसमें उसके गोल आपने सेट किया हुआ है कि फ़लाँ बंदे से मैंने ज़्यादा सीखना है, ठीक है। एक होता है कि मैंने सबसे ज़्यादा ठीक ना, मैंने उसमें मास्टर हो जाना, वो आपके मास्टरी गोल होते हैं। और जो परफॉर्मेंस गोल होते हैं वो होते हैं आपने किसी चीज़ में आपने जो है ना मुकाबला जीतना होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपकी मोटिवेशन होती है। दूसरा टॉपिक है हमारा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट यह है कि किसी बंदे को किसी चीज़ के साथ एंगेज रखना, उसमें उसको उसको चिपका रहे, उसको छोड़े ना। फॉर एग्जांपल आप बंदे को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ा करें, आपने पीपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो वो आप 2-4 दिन वो पढ़ता है लेकिन उसके बाद वो छोड़ जाता है। तो उसको आपने एंगेज रखना है। किस तरह एंगेज रखना है? एंगेजमेंट के आपने जो 2-3 टाइप्स होती है, एक होती है बिहेवियरल एंगेजमेंट। बिहेवियरल एंगेजमेंट है कि आपने ज़ाहिरी तौर पर उसको एंगेज रखना, नज़र आए कि वो फारिग ना बैठे। फॉर एग्जांपल आप उसको कोई असाइनमेंट देते हैं, आप उसको कोई लिखने का काम देते हैं बच्चों को,
आप उसको होमवर्क वगैरह दे देते हैं, मीन कि उसको ज़ाहिरी तौर पे वो आपको एंगेज नज़र आ रहा है, और उसके साथ उसको अपने कोग्निटिव भी एंगेजमेंट रखनी है, मीन कि उसको मेंटली भी आपने एंगेज रखना है। आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग दे देते हैं, कोई उसको आपने गोल सेटिंग दे देते हैं किसी किस्म का, ठीक है। तो आपने उसको जो ना, आपने क्या करना है, उसको कोग्निटिवली भी उसको एंगेज रखना होता है एजुकेशन के साथ। उसके बाद आपके पास होता है इमोशनल एंगेजमेंट। इमोशनल एंगेजमेंट क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बिहेवियरली तो आपने उसको एंगेज कर लिया, वो अब ज़ाहिरी तौर पे आपको नज़र आ रहा है बंदा काम कर रहा है, ठीक है। और उसको मेंटली भी आपने एंगेज कर लिया कि आपने उसको सोचने के लिए कोई ऐसे क्वेश्चन दे रही है कि वो सोच रहा है, लेकिन क्या वो उसको अच्छे तरीके से सोच रहा है, खुश दिली से सोच रहा है, कि अंदर से अंदर में वो टीचर को गालियाँ ही दे रहा है, टीचर को बुरा भला कह रहा है कि क्या इसने मुझे स्यापा डाला हुआ है। तो उसको आपने इमोशनली भी एंगेज करना है, मीन्स कि उसको, उसके लिए जो ना टीचर्स के लिए और जो उसकी जो स्टडी है उसके लिए भी उसके जो ना पॉजिटिव फीलिंग्स हों उसके माइंड में, इसलिए उसको हम कहते हैं इमोशनल एंगेजमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये आपकी एंगेजमेंट के वाले से है, ठीक है। और उस पर एजेंटिक एक होता है जी, एजेंटिक एंगेजमेंट। एजेंटिक एंगेजमेंट है कि आपने उसको खुद इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि खुद वो न्यू गोल सेट करे। एक तो चीज़ें ये है कि आपने उसको टॉपिक्स दिए, आप इसके ऊपर सोचें, आप ये लिखें, और आप इसको उसको मोटिवेट करते हैं, उसको उसके फ़ायदे बताते हैं, वो जो है ना उसको इमोशनली भी एंगेज कर ले। लेकिन ये तो एजेंटिक उसका एंगेजमेंट ये है कि उसने खुद नेक्स्ट भी को उसके ना गोल सेट करे, न्यू न्यू इनिशिएटिव्स ले वो, ठीक है जी। ये आपकी एंगेजमेंट होती है। अब उसके बाद है जी एंगेजमेंट की आपकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। इसलिए एक होता है जी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एंगेजमेंट क्या होती है? ऑटोनॉमी एंगेजमेंट ये है कि आप बच्चे को इस तरह से उसको मोटिवेट करें कि जो भी चीज़ें हों उसके अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हों। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को आप किसी स्टडी में उसको एंगेज करना चाह रहे हैं, तो उसको इस तरह सा सिलेबस, इस तरह की चीज़ें उसमें डाल दें कि उसके उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ठीक है ना। तो वो अपनी जो है ना चॉइस के मुताबिक पढ़ रहा होगा, तो जब वो बंदा अपनी चॉइस और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ रहा होता है, तो फिर उसमें वो एंगेज रहता है, उसमें वो उसको एंजॉय करता है। उसके बाद इसको होता है क्लियर गोल्स। इसमें आप गोल्स उसके क्लियर कर दें, उसके आप गोल्स क्लियर करें कि आप ये जो पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, ये कहाँ पे आप जा रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आप पीपीएससी का एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो जब उसके गोल्स क्लियर होंगे तो फिर भी वो एंगेज रहेगा। उसके बाद आती है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप जो है ना क्लासरूम का एटमॉस्फेयर वो इस तरह का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें, एक दूसरे के साथ जो है ना, जो बच्चे बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ सपोर्टिव एनवायरनमेंट करेंगे, तो फिर भी वो एक दूसरे के साथ एंगेज रहेंगे, वो स्टडी के साथ एंगेज रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं रखते, वहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, तो फिर भी बच्चे जो है ना आपस में जो है ना स्टडी के साथ एंगेज नहीं रहते। उसके बाद एक्टिव लर्निंग रखें, लर्निंग जो जो प्रोसेस है वो उसको एक्टिव रखें। ऐसा ना हो कि आप एक जो है ना एक पैसिव माहौल क्रिएट कर दें कि बच्चों को लर्निंग में उसकी दिलचस्पी ही ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद ये तो फीडबैक वगैरह लेते रहें, उससे बच्चे से पूछते रहें कितनी समझ आई, कितनी समझ नहीं आई, ठीक है। जो मीनिंगफुल लर्निंग करवाएं, आप उसको फजूल किस्म की लर्निंग में ना उलझाए रखें कि उसको उसका कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं जी कुछ इसके एंगेजमेंट टेक्निक्स वगैरह। यही मैंने सारा कुछ लिखा हुआ था। अब हम चलते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ये अच्छे तरीके से आपने सुना है, आपको समझ आ गई होगी। व्हाट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल रिवार्ड तो नहीं होती है, ये इंटरनल डिराइव एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये हमारा होता है जी। इंटरनल डिराइव एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो होते हैं ये हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। उसके बाद विच थ्योरी एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड फॉर द फोस्टरिंग मोटिवेशन। जो हमारी जो कौन सी थ्योरी है जो ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंस पे जोर देती है, तो आपको पता है ये कौन सी थी हमारी जी? ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी, अचीवमेंट थ्योरी थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थी, या कोग्निटिव डिसऑर्डर थी? तो आपको पता है ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी थी, जो आपको अपने आप खुद ही बच्चा मोटिवेट हो, खुद ही ऑटोनॉमी उसमें आए, खुद 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 सेल्फ डिटर्मिनेशन उसमें आए। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज द टर्म फॉर ऑब्जर्वेबल एक्शन सच एज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट? कहता है जी जो जब आप किसी बच्चे को असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए उसको बुलाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं, तो ये क्या होती है आपको पता है? ये हमारी हमारी बिहेवियरल एंगेजमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, मोटिवेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी है वो किससे कहते हैं जी? वो मोटिवेशन कैसे होती है? एक्सटर्नल रिवार्ड से होती है, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस से होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस एंड परसीव्ड वैल्यूज़। तो ये आपको पता है एक्सपेक्टेंसी वैल्यू में एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों को उसकी उसकी जो बढ़ानी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन एक्टिविटी बेस इन ब्रिंग्स पर्सनल जॉय और सेटिस्फैक्शन?
वो कौन-सी मोटिवेशन है जिसमें बच्चे को आपने एंगेज करना है, जिसमें वो उसमें पर्सनल सैटिस्फैक्शन आए और वो ज़ाती तौर पर खुश दिली से उसको कबूल करे। तो वो आपकी क्या होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, परफॉर्मेंस मोटिवेशन है या एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये हमारी कौन-सी होती है जी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द कांसेप्ट फॉर रेफर टू स्टूडेंट्स टेकिंग इनिशिएटिव इन लर्निंग, सेटिंग गोल्स एंड अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजीज़। तो ये आपको पता है, ये एजेंटिक आपकी एंगेजमेंट होती है जिसमें खुद वो अपने गोल्स को सेट कर रहा होता है। विच टाइप ऑफ गोल्स इन्वॉल्व स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव मास्टर आ सब्जेक्ट और स्किल। किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना, मास्टर हासिल करना, वो क्या होती है, हमारी मास्टरी गोल्स होते हैं। उसके बाद जी विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व क्रिएटिंग सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट टू एनहांस एंगेजमेंट। जो हमारी एंगेजमेंट को एनहांस करती है, जिसमें आपने क्लासरूम को सपोर्टिव बनाना होता है, तो हमारी कौन सी होती है जी, ये पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव एंगेजमेंट। कॉग्निटिव एंगेजमेंट जो आपने ज़हनी तौर पे बच्चे को आपने एंगेज रखना है, उसमें आप क्या करेंगे, असाइनमेंट्स में तो बिहेवियर आता है, डेवलपिंग पॉजिटिव इमोशन ये तो इमोशनल में आता है, अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हमारा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चे को लगा देना, जो कॉग्निटिव एंगेजमेंट उसकी हो जाती है, उसके ज़हनी तौर पर उसको आप उसमें जो है ना एंगेज कर सकते हैं, मसरूफ़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी व्हाट आर द 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं पढ़ने के लिए। पावर, मनी या रिकॉग्निशन ये तो नहीं इसमें होती। ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस, ठीक है? तो ये हमारी होती है जी, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस, ये हमारी होती है सेल्फ डिटर्मिनेशन की 3 इसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी? उम्मीद है कि आपको अब ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इसको मज़ीद आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।